नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी श्रद्धालुओं का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे सावन शिवरात्रि व्रत की कथा। बंधुओं, आप सभी को सावन शिवरात्रि व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव आपके मन की सभी शुभकामनाओं को पूर्ण करें। भगवान भोलेनाथ का शुभ आशीर्वाद सदा सर्वदा आपको प्राप्त होता रहे। बंधुओं, कहा जाता है कि सावन शिवरात्रि की कथा श्रवण किए बगैर शिवरात्रि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए जो लोग सावन शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं अथवा व्रत ना भी कर रहे हैं, जो कावड़िए भाई हैं, कावड़ चढ़ा रहे हैं भगवान को, जो कावड़ लेकर आए हैं, और जो भी भगवान शिव के भक्त हैं, उन सबको सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की सावन शिवरात्रि व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए श्रवण करते हैं शिवरात्रि व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उस शिकारी पर एक साहूकार का कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्जा समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को भगवान शिव के मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। इसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल गया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित था, जो बेल के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था, तभी हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी और तुम मुझे खा लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में शिवरात्रि की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न कर ली। कुछ देर के बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी प्रहर बीत रहा था, तब भी कुछ बिल्व पत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम प्रहर की पूजा कर ली। इस दौरान वहां एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा, इसका शिकार करके ही रहूंगा। तब हिरण ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी।
जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही सावन शिवरात्रि का व्रत पूर्ण हो गया। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई। उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उस जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए। शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। जो लोग श्रद्धा और सच्ची भक्ति के साथ शिवरात्रि व्रत करते हैं, रात्रि के समय भगवान शिव की 4 प्रहर की पूजा करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, भगवान महादेव उनके मन की सभी शुभ कामनाओं को पूर्ण करते हैं, उनके सभी कष्ट संकटों को मिटा देते हैं। बंधुओं, अनजाने में की हुई चित्रभानु द्वारा शिवरात्रि की पूजा से उसे शिवलोक की प्राप्ति हो गई। यदि शिवरात्रि का व्रत श्रद्धा और भक्ति विश्वास के साथ किया जाए तो अनंत अनंत गुना फल प्राप्त होता है। आप सभी श्रद्धालुओं को शिवरात्रि व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम। ओम नमः शिवाय।